भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। एक माह प्रत्येक दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बाद प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्नान संपन्न हो जाए, यानी सुबह 4:30 से लेके 5:30 बजे के बीच में आपका स्नान हो जाना चाहिए। और उसके पश्चात आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है तथा सूर्योदय के समय आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए तथा आपको तुलसी जी का पूजन करना है, आंवले के पेड़ का पूजन करना चाहिए और दीपदान सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन आपको जल्दी स्नान करने के बाद पूजन अर्चन से निवृत्त होकर के कथा जरूर सुनना चाहिए। प्रत्येक दिन की अलग अलग कथाएं हैं जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह आप कथा का श्रवण स्नान करने के बाद यदि करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा कथा सुनने के बाद आप दान दक्षिणा प्रतिदिन यदि प्रदान करेंगे तो तुरंत दान महाकल्याण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो इकट्ठी भी दे सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक दिन दान पुण्य करना चाहिए। दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गौदान, अन्नदान, फल दान या अन्य वस्तुओं का दान आप कार्तिक माह में करेंगे तो विशेष पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक माह में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा या अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में दाल यानी तुअर की दाल का विशेष रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए और चावल भी कार्तिक माह में सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बीजों वाले जो फल होते हैं उनका सेवन भी कार्तिक माह में वर्जित माना गया है। इसके अलावा पृथ्वी पर सोना पुण्यकारी माना गया है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी महान पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक माह में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपको जो है पूरे संयम के साथ में कार्तिक माह का पालन करना चाहिए। यदि आप कार्तिक महीने में इस प्रकार नियम पालन करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी तथा आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप दोष नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक माह में प्रातः जल्दी स्नान करके कथा श्रवण करने से समस्त तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। और कार्तिक माह में जो व्यक्ति अपने घर में भी जल से जब स्नान करता है उस समय गंगा जी का स्मरण कर लेगा तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो पाएगा। और जहां पर भी आप स्नान करते हैं, जिस भी तीर्थ में आप स्नान करते हैं, वहां पर आपको स्नान करते समय गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा प्रभु के नामों का उच्चारण आपको करते रहना चाहिए तथा कार्तिक माह में आपको गरीबों की सहायता करना चाहिए, दीन दुखियों को कंबल का दान करना चाहिए। वस्त्र और भोजन का दान करना भी इस महीने में परम कल्याणकारी माना जाता है। कार्तिक माह में तुलसी जी का पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन तथा आंवले का पूजन बहुत ही कल्याणकारी तथा महापुण्यदायक माना गया है। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, जितने प्रकार के व्रत होते हैं तथा जो भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उन सब का फल कार्तिक माह में स्नान करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक स्नान सौभाग्यवती माताएं कर सकती है, कुंवारी कन्याएं कर सकती है और विधवा महिलाएं कर सकती है, परित्यक्ता महिलाएं कर सकती है। इसके अलावा अन्य सभी स्त्री और पुरुष कार्तिक माह का स्नान कर सकते हैं। कार्तिक माह का स्नान प्रत्येक मनुष्य मात्र को करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह का स्नान करता है उसके जन्मों जन्मों के जो भी पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे तथा उसके पुण्यों का उदय होगा और उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप शिक्षा में उन्नति और प्रगति चाहते हो, आप उच्च शिक्षा चाहते हो, तो आपको कार्तिक स्नान करके प्रत्येक दिन कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आप नौकरी या व्यापार में उन्नति चाहते हो या फिर आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो या फिर आप अपने विवाह को संपादित करवाना चाहते हो,
कुंवारे लड़के और लड़कियों को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो सकेगा। यदि आपके घर में कोई संतान नहीं है और आपकी इच्छा संतान प्राप्ति की है तो आपको कार्तिक स्नान करके संतान प्राप्ति की कामना करना चाहिए, जिससे आपको निश्चय ही संतान प्राप्ति हो सकेगी। इसके अलावा आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, वो सब कार्तिक स्नान करके कथा का श्रवण करने से वह इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का तथा माता महालक्ष्मी का सबसे परम प्रिय महीना होता है और इस महीने में स्नान करने का, दान करने का, व्रत करने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप कार्तिक महीना पूरे महीने व्रत करना चाहते हैं तो आप दिन में फलाहार कर लीजिए और शाम को जब लगभग शाम को यानी 3 बजे के बाद आपको भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन आप कर सकते हैं, जैसे आप दाल छोड़ करके अन्य वस्तुओं, चावल छोड़ करके अन्य वस्तुओं का उपयोग भोजन में करें और इस भोजन में आपको प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप दिन में फलाहार नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है और आप इस व्रत को जो है प्रत्येक दिन करें, एक दिन कर सकते हैं या फिर आप पूरे महीने कर सकते हैं। पूरे महीने यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो कार्तिक के जो अंतिम के 5 दिन रहेंगे उन दिनों में भी आप व्रत करके कार्तिक स्नान का तथा दान का और व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी है और मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष देते हैं तो हम जीवन में कष्ट को भोगते हैं और कष्ट भोगते हैं और कई प्रकार के संकट और कष्ट हमारे जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। यदि हम हमारे जीवन के पूर्व जन्मों के और कई जन्मों के पापों को नष्ट कर लेंगे तो हम पुण्य उदय को प्राप्त कर पाएंगे और जब हमारा पुण्य उदय होगा तब हमें सुख सुविधाओं की, संपन्नताओं की, वैभव की प्राप्ति होगी और इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हमें हो पाएगी। तो यदि आप कार्तिक माह स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और कार्तिक माह के प्रत्येक दिन की कथा आपको सुनना चाहिए। अब हम आपको कार्तिक माह के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। दिव्यांगभूषणं भजे। विरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर
मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। कार्तिक माह के पहले अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आय, कार्तिक मास की कथा लिखे कपिल हर्षाय। निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूं, जैसे सुन करके मनुष्य सब पापों से छूट करके अंत समय में जो है सभी सुखों को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। सूत जी महाराज बोले कि भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हो गई हूं, मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपके 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हुई है। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर के मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी महाराज बोले कि सत्यभामा जी के ऐसे वचन को सुन करके हंसते हुए द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा का हाथ उन्होंने पकड़ करके तथा अपने सेवकों को वहीं पर रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और मुस्कुरा करके हंसते हुए कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर के कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौवों से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच से उनके कान और पूंछ कट गए और नीचे गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू बनी, पूंछ से गोभी बनी और खून से मेहंदी बनी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौ ने भी क्रोध में भर करके गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर बना, तीसरे से चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर के सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हुई हूं। भगवान कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या उसके यहाँ उत्पन्न हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ में कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे, डर के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी उनमें नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव, भगवान सूर्य, गणेश जी, देवी, इन देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग वो भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक माह के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके बाद की जो अगली कथा है वो आपको दूसरे अध्याय में सुनने को मिलेगी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने इस ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार दान पुण्य अवश्य करके और कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।